हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 37। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग पुनः ईश्वर से अनुराग के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बता दूं कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे न्यू चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसमें काफ़ी रहस्यमयी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने कुछ संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना। आइए आज हम शंकर देव और कबीर के बारे में जानते हैं। शंकर देव और कबीर अपने समय के बहुत ही लोकप्रिय संत कवि थे और इनकी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई थी। तो इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले शंकर देव के बारे में जानते हैं। ये असम में 15वीं शताब्दी के आसपास में हुए थे और उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था। आपने देखा था कि दक्षिण में दो तरह के संत होते थे, एक शिव भक्त और एक विष्णु भक्त। शिव भक्तों को नयनार कहा जाता था और विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता था। लेकिन यह असम में थे, मतलब कि पूर्वोत्तर भारत में ये हुए थे और इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था। उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। शंकर देव ने किस भाषा में लिखा? तो असमिया भाषा में इन्होंने कविताओं की रचना की और नाटक भी लिखे। उन्होंने ही नाम घर मतलब कविता पाठ और प्रार्थना गृह, एक ऐसे घर की रचना की जिसमें कि बैठकर लोग इनके कविताओं का पाठ करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे। तो नाम घर स्थापित करने की पद्धति चलाई। इन्होंने एक नई पद्धति चलाई नाम घर स्थापित करने की, जो आज चल रही है। आज भी यह नाम घर वहां चल रही है, यह पद्धति आज भी कायम है। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म मतलब एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। इन्होंने भी भगवान को एक माना है और कहा है कि बस उसी के प्रति समर्पण हो जाए तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। मतलब इनकी जो शिक्षा है, आप जानते हैं कि विष्णु के अवतार कृष्ण ने भगवत गीता की रचना की थी। इन्होंने भगवत गीता सुनाया था अर्जुन को और भागवत पुराण पर आधारित इनकी शिक्षाएं हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। इन्होंने कुछ मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जहां इनके अनुयायियों को ज्ञान की प्राप्ति हो सके, ज्ञान का प्रसार हो सके, वहां से ज्ञान समाज में बांटा जाए। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। मतलब कीर्तन, हरि कीर्तन, भगवान के नाम जपने को कीर्तन कहते हैं, तो यह कीर्तन घोष शामिल है। अब देखते हैं कबीर। कबीर कौन थे, इनके बारे में जानते हैं। कबीर बनारस मतलब आज की जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, तो वाराणसी 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ था और उसी समय इनका कार्यकाल था। इनकी साखियों और पदों का विशाल संग्रह है। कबीर ने साखियों की रचना की, दोहा की रचना की, पदों की रचना की, जिसका कि बहुत विशाल संग्रह है, जिससे उनके विचार की जानकारी मिलते हैं। तो साखी शब्द और साखी शब्द इस तरह के कुछ इनके संग्रह हैं जो कि कबीरदास के साखियों, पदों और दोहाओं का संग्रह है। कबीर के कुछ भक्त तथा साखियां गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया। कबीर ने रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। मतलब कि उनकी भाषा रहस्यमयी थी और उस भाषा को समझना कठिन होता है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। मतलब कि कबीर धार्मिक परंपराओं, कर्मकांडों और आडंबरों के खिलाफ थे। वे इनको नहीं मानते थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की, एक ही धर्म की नहीं, बहुत सारे धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न होए।
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इस तरह के बहुत सारी बातों को कबीर ने कहा है। और कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, मतलब कि उनका मानना है कि परमेश्वर का, भगवान का कोई आकार नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, वह निराकार हैं, वह मात्र अनुभव किए जा सकते हैं। तो इस तरह से उनकी बातें होती थी। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्त हो सकती है। मोक्ष उसको कहते हैं कि व्यक्ति जो बार बार मरता है, जन्म लेता है, तो इस जन्म और मरण से अगर छुटकारा मिल जाता है तो उसको मोक्ष कहते हैं। व्यक्ति जाकर भगवान में एकाकार हो जाता है और फिर दोबारा उसका धरती पर जन्म नहीं होता, तो इसी को मोक्ष कहते हैं। तो कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। उसके बाद भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। मतलब जितने भी भक्ति संत हुए, इन लोगों ने संगीत का विकास किया, कुछ संगीत की रचना की। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। मतलब कि बहुत सारे ऐसे संत हुए जिन्होंने गीतों की रचना की और गीतों के माध्यम से ही उन लोगों ने भक्ति को प्रश्रय दिया, भक्ति को बढ़ावा दिया। जैसे कि बंगाल में आप चैतन्य महाप्रभु का भी नाम सुनेंगे, तो उन्होंने भी हरि कीर्तन से परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग सुझाया। और उसी तरह के बंगाल के एक और कवि थे जयदेव, तो जयदेव ने संस्कृत में एक ग्रंथ की रचना की, गीत गोविंद। और यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बहुत जगह पूछा जाता है कि गीत गोविंद की रचना किसने की। और गीत गोविंद की खासियत यह है कि इसका हर एक गीत विशेष राग और विशेष ताल में रचित है। मतलब कि यह संगीत का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, जिसमें कि इसको सीखा जा सकता है। और कबीर भी थे, तो कबीर के दोहा की जो रचना हुई है, आज भी कबीर की वाणी और साखियों को बहुत ही लयबद्ध स्वर में गाया जाता है। तो इस तरह से जितने भी संत कवि हुए, इन लोगों ने जो गीतों की रचना की, उससे संगीत का उत्थान हुआ। यहाँ एक गतिविधि है कि कबीर के किसी एक दोहे को अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में गाकर भेजें, क्योंकि कबीर के दोहे गाए जाते हैं। इसके बहुत सारे, आप नेट पर भी खोजेंगे तो बहुत सारे दोहे मिल जाएंगे गाकर, आप वहां से लेकर के उस दोहे को गाकर ग्रुप में भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई? तो इसका उत्तर है, शंकर देव ने नाम घर स्थापित करने की पद्धति चलाई। उसके बाद प्रश्न 2 है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो इसका उत्तर है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार थे, ईश्वर के निराकार स्वरूप को मानना चाहिए, भक्ति ही मोक्ष का आधार है। उसके बाद प्रश्न 3 है, हाँ इसमें एक और इसका कलर चेंज हो गया है, धार्मिक आडंबर और रूढ़िवादियां निराधार हैं। और प्रश्न 3 है, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो इसका उत्तर है, गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।